नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में ऐसे बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि गांव से ही उस बिजनेस को शुरू किया जाता है। और दोस्तों अगर आप उस बिजनेस को शुरू करते हैं तो निश्चित ही उसमें आप डबल कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस के बारे में अगर बात की जाए तो वो बिजनेस गांव से शुरू करके अगर आप उसको सही तरीके और सही समय पर बेचते हैं तो दोस्तों उसमें निश्चित ही आप उसमें 2 गुना से भी ज़्यादा की कमाई कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें आप जितना लागत लगाए हैं, अगर आपने 60 रुपये किलो भी अगर ख़रीदा है तो आप उसको 150 रुपये किलो भी बेच सकते हैं, सही समय पे खरीद करके और सही समय पे आप उसको अगर बेचते हैं तब। दोस्तों इस बिजनेस के भी बारे में हम पूरे विस्तार से समझेंगे और पूरी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों सही समय पर बेचते हैं ताकि ज़्यादा कमाई हो सके। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों गांव में जो बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं वह किलो के भाव से आप उसको खरीदेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, और वह बिजनेस सही समय पे क्यों मैं कह रहा हूँ सही समय, क्योंकि एक तरीके से जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका एक ऐसा समय होता है जिसमें उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, जिसके कारण वो बहुत काफ़ी महंगा हो जाता है, जिसके कारण आप उसको बेचकर कमाई कर सकते हैं। और सही समय पे इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसको सही समय पर अगर खरीदते हैं तो आपको कम कीमत में मिलता है। और दोस्तों एक बात तो लगभग सभी लोगों को भी पता है कि कोई भी सामान अगर आपको खरीदना है तो आपको सस्ता खरीदना है तो जाहिर सी बात है उस जगह पे आपको जाना पड़ेगा जहां पर उसका उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता हो। तो दोस्तों इस बिजनेस में भी उसी प्रकार का तरीका अपनाया जाएगा और एक तरीके से यह गांव के लिए गांव में रहते हुए भी बिजनेस यह किया जा सकता है। इसलिए मैं इस वीडियो को गांव से ही बता रहा हूं और गांव से कैसे शुरू किया जा सकता है उसी के बारे में बता रहा हूं। दोस्तों यह जो बिजनेस है वह बिजनेस गांव में काफ़ी प्रचलित बिजनेस है। और दोस्तों इस बिजनेस को जो मैं बताने वाला हूं उस बिजनेस को आप शुरू करते हैं तो इसमें कमाई आपकी ही होगी, ये मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस जो है 1 से 2 दिन में आपका माल बिक जाएगा। आप खरीदे भी होंगे तो आप उसको चाहें तो 1 से 2 दिन में भी बेच सकते हैं। अगर डिमांड नहीं है तो भी आप उसको बेच सकते हैं और कुछ प्रॉफिट लेकर ही बेच सकते हैं। तो चलिए दोस्त देर न करते हुए आपको फटाफट बताते हैं कि वह बिजनेस कौन सा है और कैसे शुरू किया जा सकता है। दोस्तों यह जो बिजनेस है वो एक तरीके से अनाज के बिजनेस के अंतर्गत ही आता है। वो भी एक अनाज का ही बिजनेस है, लेकिन दोस्तों वह ऐसा चीज़ है कि अगर चावल और गेहूं की बात की जाए इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कीमत में बिकता है और दोस्तों उसका डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भी होता है। और क्योंकि इस पर ये डिपेंड करता है कि उसकी जो एक तरीके से देखा जाए तो उसका जो खेती है वह बहुत धान और गेहूं के मुकाबले बहुत कम मात्रा में भारत में किया जाता है। तो दोस्तों इसीलिए उसका डिमांड भी ज़्यादा रहता है, इसका कीमत भी ज़्यादा रहता है। क्योंकि अभी जनसंख्या खाने की बात की जाए, भारत की जनसंख्या उस पर बहुत कम मात्रा में निर्भर है, ज़्यादातर धान और गेहूं पर निर्भर है। तो दोस्तों फिर भी उसका डिमांड होता है क्योंकि वो एक अच्छा चीज़ है, अनाज है, उसको भी खाया जाता है। दोस्तों वह है एक तरीके से बाजरे की खेती और बाजरे का बिजनेस। उसमें दोस्तों 2 प्रकार के बाजरे होते हैं, एक होता है सहदनवा और एक होता है जो नॉर्मली बाजरा होता है जिसको मुरमुरा भी बनाया जाता है। दोस्तों एक तरीके से इसका डिमांड अगर बात किया जाए तो इसका सही समय पर अगर आप इसको खरीद करके जब इसका खेती का फसल जब कटता है उस टाइम पे अगर आप इसको खरीदते हैं तो ये आपको 60 रुपये, मैंने थंबनेल पे लिखा है, लेकिन दोस्तों बहुत कम रेट में आपको ये मिल जाता है किसानों से अगर आप खरीदते हैं तब। और दोस्तों मैंने इसको पिछले वीडियो में भी मैंने कई ऐसे वीडियो भी बनाया है जिसमें आपको अच्छे तरीके से मैंने दिखाया भी है बाजरा, सहदनवा बाजरा, इन दोनों में क्या अंतर होता है। और दोस्तों आने वाले समय में इसका भी डिमांड बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है। तो दोस्तों इसमें आप इसका व्यापार शुरू कर सकते हैं और अगर आप एक किसान हैं
तो आपके लिए तो ये बेहतर होगा कि आप उसका खेती करके उससे कमाई कर सके। अगर आप एक व्यापारी हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो आप इसको बहुत कम मात्रा में खरीद सकते हैं, मतलब 40, 50, 60 रुपए के बीच में भी आप खरीद सकते हो। अभी हमारे गांव की बात की जाए तो साहबानवा बाजार 40 से लेकर 50-60 रुपए के बीच में बिक रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप उसको सही जगह पर ले जाकर के अगर बेचते हैं तो उससे आप 100 रुपए से ज़्यादा की भी प्रति किलो के हिसाब से बेच सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। और सही समय पर अगर आप बेचते हैं, जैसे तिल हो गया, अभी के टाइम में अगर तिल की बात की जाए, चाहे काला तिल हो या सफ़ेद तिल हो, दोस्तों तिल की जो लोग खेती किए हुए हैं उनके लिए अभी के टाइम में उसका मांग ज़्यादा है, क्योंकि अभी उसका जो चीज़ मिठाई में जैसे रेवड़ी हो गया उसमें तो बनता ही बनता है, लेकिन दोस्तों उसका डिमांड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मकर संक्रांति के समय इन सब चीज़ों को एक तरीके से मुरमुरा बनाया जाता है और इसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग बनाते हैं, खरीदते हैं, तो इसका मांग भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों इस टाइम पे अगर आप बेचते हैं तो आपको ज़्यादा कमाई होने का चांस है, क्योंकि दोस्तों मैंने अपना खुद का वीडियो बनाया हुआ था तिल पर, तो आपने देखा होगा कि मैंने उसको उस समय पर जब मैंने बेचा था तो लगभग 80 रुपये किलो बेचा था उस समय पर। मतलब कहने का मतलब ये पिछले 15-20 दिन पहले का वीडियो मैंने बनाया, उस समय 80 रुपये किलो बेचा था। अभी जाकर मैं पता किया तो तिल का, काला तिल का जो कीमत है वो 150 रुपये किलो मार्केट में बिक रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अगर इसका व्यापार करते होते या मैं ही किया होता तो निश्चित ही इसमें कमाई कर सकता था। तो दोस्तों यही बात है, इसी को समझने की ज़रूरत है कि किस समय पर किस प्रकार के फसल को खरीदा जाए और किस समय पे बेचा जाए, जिस समय मांग ज़्यादा हो, आपको ज़्यादा कमाई हो सके, ज़्यादा मुनाफा मिल सके। दोस्तों इसी बात के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।